स्केलाइट्स। आज मैं आपको क्षितिज का पाठ पढ़ाऊंगी, जिनकी कवयित्री ललद्यद हैं और इन्होंने वाक लिखे हैं। पहले मैं इनका जीवन परिचय पढ़ूंगी, फिर उसको आप ध्यान से सुनिएगा, फिर उसके बाद व्याख्या। ललद्यद सन 1320 ईस्वी में कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत ललद्यद का जन्म कश्मीर स्थित पामपोर के सिंहपुरा गांव में हुआ था। ये कश्मीर में पैदा हुई थी। उनको लल्लेश्वरी, ललारिफा, लाल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके जन्म के समय में और मृत्यु के समय में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, इसलिए 1391 के लगभग इनकी मृत्यु मानी जाती है। इन्होंने जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर व बिहारी के दोहे प्रचलित हैं, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीरी साहित्य में इनके वाक प्रसिद्ध हैं। कबीर की भांति उन्होंने धार्मिक संकीर्णताओं का और बाह्य आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को महत्वपूर्ण माना। इनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए लोगों को आज भी इनकी रचनाएं याद हैं। ललद्यद ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्हें आधुनिक कश्मीरी भाषा का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। अब मैं इनकी रचनाएं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए और समझिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कश्मीरी संत कवयित्री ललद्यद की रचनाओं वाक से उद्धृत है। इस वाक में कवयित्री ने अपने मन की निराशा से उत्पन्न पीड़ा का वर्णन किया है। वो निराश हो जाती हैं और उन्हें जो दुख होता है उसका वर्णन इस वाक में किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं मार, मेरा जीवन है वह कच्चे धागे की रस्सी की तरह है। जैसे कमजोर रस्सी रूपी नाव है, कमजोर रस्सी रूपी जीवन है, और मैं उस जीवन की नाव को उस कच्ची रस्सी से खींच रही हूँ। कवित्री कहती हैं कि जीवन ऐसा है जैसे कच्चे धागे की रस्सी, और उस कच्चे धागे की रस्सी से मैं अपनी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेंगे, मेरी आवाज़ को, मेरे बुलाने को कब सुनेंगे। करे देव भव सागर पार, और प्रभु मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे, अर्थात भव सागर, जहाँ जीना और मरना लगा रहता है, तो वहाँ प्रभु न जाने मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे कच्चे सकोरे में पानी नहीं रुकता बल्कि टपकता रहता है। अगर हम अध पका कच्चा सकोरा होगा और उसमें पानी डालेंगे तो वह रुकने का नहीं है और सारा पानी नीचे टपक जाएगा। जिस प्रकार कच्चे सकोरे से सारा पानी टपक जाता है, उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ईश्वर को पाने के लिए मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ, जितनी भी कोशिश कर रही हूँ, जितने भी प्रयत्न कर रही हूँ, वह सब मेरे प्रयास निष्फल हो रहे हैं, व्यर्थ जा रहे हैं या बेकार हो रहे हैं, अर्थात मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जी में उठती रह हूँ, मेरे हृदय में, मेरे जी मीन्स हृदय में, दिल में, मन में एक रह कर भूख सी उठती है, कसक पीड़ा सी होती है। घर जाने की चाह है मेरे, मैं प्रभु के घर जाना चाहती हूँ, ईश्वर से मिलन चाहती हूँ, लेकिन मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मेरे हृदय में रह कर एक कसक उठती है, बहुत पीड़ा होती है।
यहाँ पर प्रभु से मिलने की चाह है और वाक शैली को अपनाया गया है। रह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द को दो बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इनका आशावादी दृष्टिकोण सामने आया है और यह जो वाक है यह कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है। सेकंड है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यहाँ पर कवित्री ने धार्मिक रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों से ऊपर उठकर सबको एक समान समझते हुए सबके प्रति समानता की भावना और अहंकार का त्याग कर सरलता अपनाने की चाह व्यक्त की है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मानव, यदि तू अपने क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों को खाएगा नहीं तो कुछ पाएगा नहीं, तो तुझे ईश्वर की ओर से कुछ भी प्रसाद रूप में नहीं मिलेगा। यदि तू अपने दुर्गुणों को नहीं खाएगा, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ये सब दुर्गुण है, मानव मन के बाधक हैं, ईश्वर प्राप्ति के पहुंचने में ये सब बाधक हैं। तो यदि तू इन्हें समाप्त नहीं करेगा, इन्हें खाएगा नहीं, तो तुझे कुछ पाएगा नहीं, तो तुझे भगवान का कोई भी प्रसाद, कोई भी तुझे कृपा नहीं मिल पाएगी। न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू इन दुर्गुणों को नहीं खाएगा, यदि तू अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो विषैलापन है, जो दोष हैं, उनको दूर नहीं करेगा, तो तू पूरा अहंकारी मानव बन जाएगा। अर्थात तुझे अपने ऊपर ही घमंड होने लगेगा और जब तू घमंडी हो जाएगा तो तुझे ईश्वर नहीं मिल सकते। सम खा तभी होगा संभावी। यदि तू समानता की भावना रखेगा, सबको समान समझेगा, सम मीन्स अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा, अपने आप पर कंट्रोल रखेगा या नियंत्रण रखेगा और समानता की भावना रखेगा, तो खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो जो ईश्वर प्राप्ति के दरवाजे पर जो अज्ञान और अंधकार की सांकल है, कुंडी है, वह खुल जाएगी। अर्थात ईश्वर प्राप्ति के द्वार तेरे लिए खुल जाएंगे। इसलिए तू समानता की भावना रख, किसी को तेरा मेरा मत कर, किसी को अपना पराया मत कर, समानता की भावना रख, तभी बंद द्वार की कुंडी खुल जाएगी। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग तेरे लिए खुल जाएगा। अर्थात अपने दोषों को दूर कर और समानता यानी कि इंद्रियों को वश में कर। थर्ड है आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली पौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री यह बताना चाहती हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उसने चुना वह उपयुक्त नहीं था, न ही वह उस रास्ते पर सीधे चल पाई। इसलिए कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से, मैं आई तो भगवान के घर से सीधे रास्ते थी, यानी कि भगवान ने मुझे सीधी तरह से इस पृथ्वी पर भेज दिया था। गई न सीधी राह, लेकिन अब मैं जब भगवान के घर जाना चाहती हूँ तो वहाँ जाने की राह सीधी नहीं है। भगवान के पास पहुँचने का मार्ग सीधा नहीं है, यानी कि बिल्कुल आसानी से हम भगवान को नहीं पा सकते हैं जब तक कि हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर नहीं कर लेंगे। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जहाँ से ईश्वर प्राप्ति की आराधना का मार्ग शुरू होता है वह है सुषुम्ना सेतु। सुषुम्ना एक नाड़ी है जहाँ इड़ा, पिंगड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियाँ होती हैं। तो यह शुरू होता है ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से। तो यहाँ पर बताया है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं सुषुम्ना रूपी नाड़ी के पुल पर खड़ी थी।
और बीत गया दिन। मेरा पूरा जीवन इसी काम में बीत गया, अर्थात मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। मैं सुषुम्ना सेतु पर ही खड़ी रह गई, उससे ऊपर नहीं उठ पाई। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है उसके पहले पुल पर ही मैं खड़ी रह गई और मुझे ऊपर जाने का कोई मार्ग नहीं मिला, मेरा पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली, जब मैंने अपनी जेब को टटोल कर देखा कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं, अर्थात मैंने जब अपना विश्लेषण किया, आत्मविश्लेषण किया, अपना मंथन किया, तो मैंने पाया कि मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मांझी को दूं क्या उतराई। जिस ईश्वर रूपी नाविक ने, मांझी ने मेरे जीवन को पार लगाया है, मैं उस जीवन के नाविक को क्या उतराई हूँ। पार लगाने का, इस संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार लगाने का अब मैं इस नाविक को क्या पैसे दूं, क्या उतराई दूं। मेरे पास तो जेब में एक भी पैसा नहीं है, अर्थात मैंने तो कुछ भी धन नहीं कमाया, ईश्वर प्राप्ति का एक भी पैसा नहीं कमाया, ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया और एक भी पैसा मैंने नहीं कमाया। जब मैंने अपना विश्लेषण किया तो अब मुझे अंत में बड़ी पीड़ा हो रही है कि मैं इस जीवन रूपी नाव को खेने वाले मांझी को, नाविक को क्या दूं, अर्थात मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ यह बताया गया है कि मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। उसे जीवन में सारे झंझटों का तो सामना करना पड़ता ही है और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को वह भूल जाता है, इसलिए अंत में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पर बताया है कि भगवान सबके लिए एक ही है। जो हम भगवान में अंतर करते हैं कि हिंदू का राम है, मुसलमानों का खुदा है, तो इस तरह का कोई भी विकल्प ईश्वर की यहाँ नहीं है। थल थल में बसता है शिव जी, पृथ्वी के, संसार के कण कण में, हर कण में उस शिव का ही निवास है। अर्थात भगवान हर एक के हृदय में, हर एक के दिल में, कोने कोने में, हर कण में विराजमान है। वह कहीं स्पेशल जगह पर नहीं मिलते हैं। भेद न कर, उस परमात्मा में तू कोई भेद, कोई अंतर मत कर। चाहे तू हिंदू है और चाहे मुसलमान है। मुसलमान है तो भी भगवान है और हिंदू है तो भी भगवान है, सबके लिए भगवान एक ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू अपने आप को ज्ञानी बताता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो सबसे पहले तू अपने आप को पहचान, अपना विश्लेषण कर, अपना मंथन कर, अपने आप को पहचान कि तू कौन है, तभी तू ज्ञानी बन पाएगा। और वही है साहिब से पहचान। अगर तू अपने आप को जान लेगा, अपने को पहचान लेगा, तो वही तेरी प्रभु से भी मुलाकात हो जाएगी, वही तेरा प्रभु से भी परिचय हो जाएगा, तुम प्रभु के परिचित हो जाओगे। कहीं भी ईश्वर में द्वैत भाव नहीं है, चाहे वह मंदिर में है या मस्जिद में है, काबे में है या कैलाश में है। जिस तरह कबीरदास जी ने भी कहा था, नामे देवल नामे मस्जिद नाव काबा कैलाश में, इसी तरह से इन्होंने भी कहा है कि भगवान का रूप एक ही है, चाहे वह हिंदू के लिए हो, चाहे वह भगवान के लिए हो, हर कण में प्रभु का निवास है। और जानना है तो सिर्फ अपने आप को जान। जब तू अपने आप को जान लेगा तो प्रभु से निश्चित रूप से तेरी पहचान हो जाएगी। यहाँ पर ईश्वर को सर्वव्यापी बताया गया है। हिंदू और मुसलमानों को समान भाव रखने के लिए कहा गया है। थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे मैंने बताया था, रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश है, यहाँ पर थल थल में, क्योंकि एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है। पुनः उक्ति, पुनः माने बार बार उसकी उक्ति कही जा रही, उसको कहा जा रहा है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो थल थल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और आत्मविश्लेषण पर बल दिया गया है।
विचार करो, अपना ही मंथन करो, अपने ही बारे में जानो, ऐसा कवयित्री ने कहा है। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है। अब आप लोग भी इसको ध्यान से समझिए और पढ़िए। थैंक यू।